दोस्तों 15 जुलाई 2022 को एक स्कीम लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें एक लॉन्च किया गया, उसमें जो स्कीम आया है इंश्योरेंस का स्कीम आया है। दोस्तों आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी स्कीम अगर आता है तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में ही स्टार्ट होता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किस प्रकार से इसमें इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि ये जो 25 जुलाई 2022 का जो स्कीम अभी लॉन्च हुआ है ये सबके लिए है और बहुत ही बेहतरीन ये स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारा स्कीम है, सभी स्कीम के बारे में बता रहे हैं। सभी जानकारी पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन है सभी जानकारी क्या चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों जो सरकारी कंपनी होती है, सरकारी बैंक होती है, उस पे लोग आँख मूंद के भरोसे कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी पे, प्राइवेट बैंक पे उतना भरोसा आदमी नहीं कर पाता है जितना भरोसा एक सरकारी बैंक पे आदमी भरोसा करता है। तो इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस जो है सरकारी बैंक है और इसको बैंक बना दिया गया है। पहले बैंक नहीं था, ये एक माध्यम था लेटर पहुंचाने का, लेटर लाने का, कोई पार्सल लाने का, कोई पार्सल देने का। इस प्रकार से एक माध्यम था, कोरियर जैसा। तो इस प्रकार से इसका जो अभी बैंकिंग का रूप है, बैंकिंग का रूप नहीं मिला था लेकिन अभी बैंकिंग का रूप मिल चुका है। आप लोग उसमें जा कर के अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन करा रहा है और कराना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के ये बैंक है और सरकार का जो भी सुविधा है इसमें आपके द्वारा डायरेक्ट मिल सकता है। जो भी इंश्योरेंस है, जो भी क्लेम है आप करिएगा तो जल्द हो सकता है, जल्द सुनवाई हो सकता है। इसमें कोई प्रकार का फ्रॉडबाजी नहीं हो सकता है, किसी प्रकार से कटौती नहीं हो सकता है। हर प्रकार की इसमें सुविधा मिलने वाली है। तो आपको सबसे पहले आप अकाउंट एक होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपका पोस्ट ऑफिस में। आप जाइएगा वहाँ पे अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। दो प्रकार से अकाउंट होता है, एक चेक एटीएम के द्वारा होता है, जो एटीएम आपको इशू कराया जाता है। उसके बाद से एक सिंपल अकाउंट होता है जो कि आपका मेंटेनेंस चार्ज 500 रुपया रखना पड़ता है। जो आपका एटीएम मिलता है उसमें आपको 1000 रुपया मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपका जो पासबुक होता है, पासबुक भी मिलता है, एटीएम भी मिलता है। कहीं कहीं तो आप लोग देखे होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम भी आपको मिला, एटीएम भी वहाँ पे होगा। तो बहुत सारा सुविधा है, बिल्कुल इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल में पिछले कुछ दिन पहले इसको स्टार्ट किया गया था एक जो बीमा होता था लड़कियों के लिए। उस योजना के तहत लड़कियों का बीमा होता था। सबसे ज़्यादा छोटी छोटी जो बच्चे होते थे उनके जो आपका बीमा होता था उसमें बीमा लोग कराते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक जनरल इंश्योरेंस लेकर के आया है, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग को डेट भी बताए हैं, 15 जुलाई 2022 को ये लॉन्च किया गया है, हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें जो सुविधा है बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। अब बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। जैसे कि आप जब इस बीमा को करा लेते हैं तो 299 रुपये से लेकर के 399 रुपये तक का इसमें चार्ज कट जाता है। मंथली नहीं दोस्तों, सालाना। साल में एक बार 299 या 399 एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे 19 साल से आप जब 19 साल के हो गए हैं तो 19 साल से लेकर के आप 55 वर्ष तक, इतने दिन के बीच में आपका अगर एज है तो आप वहाँ पे जा कर के इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब इंश्योरेंस में क्या क्या मिलने वाला है आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले इसमें डेथ क्लेम मिलता है। जैसे डेथ आपका अचानक कहीं प्राकृतिक तौर पे अगर आपका जो डेथ हो जाता है तो उसमें 10 लाख रुपये तक जो इसका नाम नॉमिनी में रहता है उसको मिलता है। या आपका एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाता है, तब 10 लाख रुपया मिलता है। या एक्सीडेंट होता है कोई अंग जो है, जैसे हाथ कट गया दोनों, पैर कट गया दोनों, इस प्रकार से जब आप अपंग हो जाते हैं तो उस रीजन में भी 10 लाख रुपया मिलता है। बहुत मिनिमम अमाउंट से इंश्योरेंस कराइए और बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो इतना से स्टार्ट करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका कहीं इलाज कराना हो,
क्योंकि इसमें मेडिक्लेम भी रहता है। तो आपका जब अगर तबीयत खराब होता है तो दो होता है, एक होता है ओपीडी, एक होता है आईपीडी। ओपीडी किसको कहते हैं, आईपीडी किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ओपीडी जैसे डॉक्टर का कंसल्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत बुखार हुआ, थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो गया, अंदरूनी ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है तो उसमें अगर दवा कराते हैं तो उसमें अगर क्लेम करते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 30,000 का अमाउंट आपको दिया जाता है दवा कराने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर वहीं आप आईपीडी में रहते हैं, आप जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो जितना दिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहिएगा तो पर डे का 1,000 रुपया जोड़ करके आपको मिलता है। जैसे 10 दिन रह गए तो 10,000 रुपया आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ 299 और 399 रुपये का जिस प्रकार से रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल में अगर आप रिचार्ज करा लिए तो आप 1 महीना में उसको ख़त्म कर लेते हैं। उतना का बहुत सारे लोग जो हैं गुटखा पानी शराब पी करके 1 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर 299 रुपीज़ में, 399 रुपीज़ में अगर आप अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं और इतना सारा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आपके अगर फैमिली में कोई भी है, आप कहीं भी अकाउंट ओपन कराए हैं, चाहे स्टेट बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, आईसीआईसीआई में हो, एक्सिस बैंक में हो, पीएनबी में हो, बहुत सारा अकाउंट है, अगर अलग अलग कहीं ओपन कराए हैं, लेकिन अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक अगर अकाउंट ओपन करा लेते हैं, खाता खुलवा लेते हैं, तो उससे बहुत सारा सुविधा मिलने वाला है। अब सुविधा का नाम तो बता ही दिए हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से आप इसमें सुविधा ले सकते हैं। इंश्योरेंस का बहुत सारा रूप है, सिर्फ 299 रुपये। अब ये नहीं है कि आप मेडिक्लेम के लिए दूसरा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अब मेडिक्लेम करा रहे हैं तो उसके लिए अलग इंश्योरेंस। सबको इंक्लूड करके सरकार ने एक ऐसा स्कीम लॉन्च कर दिया है जो कि गरीब से गरीब लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकें और गरीब से गरीब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इतना जो कम अमाउंट है और इतना कम अमाउंट में इतना सारा सुविधा शायद ही कोई बैंक दे पाएगा। मेरे हिसाब से अब कोई बैंक नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट में ही बताया हूँ कि कोई भी इंश्योरेंस हो, कोई भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम हो, वो स्कीम आजकल पोस्ट ऑफिस से ही स्टार्ट हो रहा है। जब आप अकाउंट उसमें ओपन करा लेते हैं तो आप उससे नेट बैंकिंग भी चला सकते हैं। उसका एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ पासबुक से जो वर्चुअल कार्ड होता है, वर्चुअल एटीएम कार्ड जिसको बोला जाता है, उसको डाउनलोड करके आप फ़ोन पे भी बना सकते हैं, फ़ोन पे भी चला सकते हैं, पैसा कहीं से मंगा सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और इसमें थोड़ा सा गलती है कि जो सर्विस है इसका थोड़ा सर्विस स्लो है, उतना फास्ट सर्विस नहीं है जिस प्रकार से अदर बैंक का सर्विस है। लेकिन फिर भी इसमें जो स्कीम जिस प्रकार से सस्ता स्कीम आता है, ये बहुत ही बेहतरीन बैंक है। मेरे हिसाब से उसमें अकाउंट आप लोग को ओपन कराना चाहिए। तो ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।